हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शकर चौथ व्रत कथा। हरि भक्तों, जैसे कि आज सकट चौथ व्रत है, अर्थात 29 जनवरी 2024 की तिथि है और माताएं अपने बच्चों की आयु के लिए, अपने संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। शकर चौथ के व्रत की 3 प्रमुख कथाएं हैं। हरि भक्तों, शकर चौथ माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए निराजल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली और सभी संकटों को और बाधाओं को उनके बच्चों के जीवन में आने से रोकता है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन संकट हरण श्री गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है और इसे तिलकुटा भी कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और संध्या को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। संध्या को चंद्रोदय के दर्शन करने के पश्चात दूर्वा, शकरकंद, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। अगले दिन सुबह सकट माता पर चढ़ाए गए पकवान को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूट लिया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। पूजन कर सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है। पूजन के बाद माताएं सकट चौथ व्रत की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ व्रत में सकट चौथ के व्रत की कथा ना सुने इस व्रत का फल नहीं मिलता, अर्थात यह व्रत अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इसमें बुढ़िया माई की कहानी, भगवान श्री गणेश की कथा और माता पार्वती व भगवान शंकर आदि से जुड़ी कहानियां सुनी जाती हैं। आइए हम सब 3 प्रमुख कहानियों का श्रवण करते हैं, जिसको सुनने के पश्चात व्रत संपूर्ण माना जाता है। माता पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कि जब तक मैं स्नान करके स्वयं बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने मत देना। गणेश जी अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के मिलने के लिए आए। गणेश भगवान ने उन्हें मार्ग में दरवाजे पर ही रोक दिया और इसी बात पर भगवान शिव ने आहत और अपमानित महसूस किया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल का वार किया, जिससे भगवान श्री गणेश की गर्दन धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई, तब उन्होंने श्री गणेश की कटी हुई गर्दन देखी। यह दृश्य देखकर वे रोने लगी और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उन्हें पुनः प्राण देकर जीवित कर दें।
इस प्रकार शिव जी ने एक हाथी का सिर लाकर श्री गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार श्री गणेश को एक नया सिर मिला और पुनः एक नया जीवन भी। तभी से गणेश जी की हाथी की प्रकार सूंड होने लगी। तभी से सारी महिलाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजन ने राज पंडित को बुलाकर पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आम लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों तक एक बुढ़िया के लड़के की बारी आ गई। बुढ़िया का एक ही बेटा था तथा बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर हाथ जोड़कर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान हो गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा भी जीवित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा के व्रत का विधान चला रहा है। हरि बोल। तीसरी कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत गरीब थी और दृष्टिहीन भी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट हो उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, क्या और कैसे मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर वर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग ले, बता क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तह उसी बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन में चली जाएगी, क्यों तू धन मांगे और नाती मांगे? तो तू अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर वह बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की तेज रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें।
अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन अनुसार तुम्हें वे सब मिलेंगे। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब उन्हें मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया के माँ को वर दिया, वैसे ही सभी व्रत करने वाली माताओं को देना। हरि बोल। कथा संपूर्ण।